नमस्ते भारत। आज हम जानेंगे कंप्रेसर कैसे काम करता है। पंचर वाले की दुकान से लेके एरोप्लेन तक में कंप्रेसर लगा होता है। इंजीनियरिंग में कंप्रेसर के इतने वाइड यूसेज हैं कि आपको जान के मजा आ जाएगा। कंप्रेसर सीखते हैं तो देखिए, पंचर वाले की दुकान पे कुछ इस तरीके का सिंपल रेसिप्रोकेटरी कंप्रेसर लगा होता है। इसी को और छोटा कर दो तो फ्रीजर में ठूस दिया जाता है। अब इसी को थोड़ा सा लंबा कर दो, यानी कि स्पाइरल कंप्रेसर कर दो, तो ये एसी में लगा दिया जाता है। ये है आयोनिक कंप्रेसर, जिसको हाइड्रोजन फ्यूल के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एरोप्लेन में कंप्रेसर का कैसे यूज होता है, चलिए जल्दी से सारी बातें हम जानते हैं। तो ये है आपके सामने फर्स्ट स्टेज रेसिप्रोकेटरी कंप्रेसर, जो कि आपने पंचर वालों की दुकान पे देखा होगा, और इससे मस्त हवा भी भरी होगी आप लोगों ने। तो यहां पे एयर को कैसे कंप्रेस किया जाता है, एयर कंप्रेसर बोलते हैं इसको, क्योंकि ये लिक्विड और सॉलिड को कंप्रेस नहीं करता, हवा को ही कंप्रेस करता है। कंप्रेस का मतलब प्रेशर बढ़ा देना, हवा को दबा देना। ठीक है, अभी कैसे करता है इधर देखो, ये आप बड़ी ध्यान से देखो। ये आपके सामने मोटर है, ये एक पटार है जो कि इस सिलेंडर के अंदर जा रही है। अब इस सिलेंडर को खोल के देखते हैं। जैसे ही हम सिलेंडर खोलेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो चीज है ये क्रैंकशाफ्ट है। क्रैंकशाफ्ट से मोटर कनेक्ट है ना, और क्रैंकशाफ्ट से एक पिस्टन कनेक्ट है। तो मोटर गोल गोल घूमेगी, तो ये क्रैंकशाफ्ट क्या करेगा, ये पिस्टन को ऊपर नीचे करेगा। यानी कि मोटर का रोटेटरी मोशन क्रैंकशाफ्ट की वजह से पिस्टन को ऊपर नीचे करता है। यही क्रैंकशाफ्ट का काम है। चलिए इसे एनिमेशन से देखते हैं। ये देखो आप ध्यान से, ये देखो मोटर इस क्रैंकशाफ्ट को घुमा रही है, और इस क्रैंकशाफ्ट की वजह से ये जो पिस्टन है, ये आप देख रहे हो, ये पिस्टन आगे पीछे हो रहा है। तो क्रैंकशाफ्ट का काम क्या है, पिस्टन को आगे पीछे कराना, मोटर से रोटेटरी मोशन लेके, यानी कि रोटेटरी मोशन से लीनियर मोशन में कन्वर्ट हो रहा है। और ये होता है सक्शन। सक्शन का मतलब जहां से हवा खींची जाती है। और ये होता है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब जहां से हवा निकाली जाती है। तो आप ये डायग्राम समझ गए। अब सीधे यहां आते हैं जहां पे कांड हो रहा है ये वाला। तो चलो अब ध्यान से देखो कि हवा यहां से खींची जाएगी, ये सक्शन है, या इसी को इनलेट वेल्व बोलते हैं, यानी कि जहां से हवा जाएगी। और हवा यहां से जाएगी तो ये पिस्टन पीछे की तरफ होता है, क्योंकि हमें वॉल्यूम ज्यादा चाहिए कि नहीं, ज्यादा वॉल्यूम चाहिए कि नहीं, जब तो यहाँ पे हवा भर पाएगी। तो पिस्टन यहाँ पे से नीचे की तरफ होगा, यहाँ हमें बहुत ज्यादा खाली जगह मिलेगी जहां हम हवा भर सकते हैं। तो इसके अंदर हवा भर ली धोखे से। अब हवा इसके अंदर जाएगी क्यों, जब पिस्टन नीचे होता है तो इसके अंदर लो प्रेशर होता है और बाहर हो जाता है हाई प्रेशर। तो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगी। अंदर घुस गई हवा। अब ये टोपा क्यों लगाया, इसके बारे में अभी मैं समझाऊंगा। ठीक है, जैसे ही हवा अंदर गई, मोटर को ऑन किया, फिर ये पिस्टन ऊपर नीचे होगा, यानी कि ऊपर जाएगा तब हवा को दबाएगा, कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करेगा। और ये जब तक कंप्रेस करेगा, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज रेसिप्रोकेटरी कंप्रेसर है, तो इसमें हवा कंप्रेस होते होते 145 psi तक हो जाएगी, है ना। 145 psi तक होने के बाद अब ये हवा यहां से फिर डिस्चार्ज होगी। डिस्चार्ज होने के बाद ये हवा निकलेगी बाहर, निकल के सिलेंडर में भर जाएगी। इस सिलेंडर के अंदर कंप्रेस्ड एयर आ गई। ये जो नीचे वाला बड़ा सा टैंक लगा है, इसको टैंक बोलते हैं, टैंक। इस टैंक में कंप्रेस्ड एयर फिल हो गई। तो ये जो कांड हुआ, यहां से हवा को अंदर लिया, धोखे से हवा को बंद कर लिया। अब हवा वापस यहीं से नहीं निकलेगी। ठीक है, फिर पिस्टन ऊपर नीचे हुआ, क्योंकि पिस्टन ने हवा को कंप्रेस किया, तो हवा का टेम्परेचर यानी कि ताप बढ़ जाता है, क्योंकि दबा रहे हैं ना हवा को। और फिर फ्रिक्शन की वजह से पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है तो हीट भी हो जाएगा। तो यानी कि पूरे सिलेंडर का तापमान बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हम ना इसे 145 psi से ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि हवा बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। अब इस गर्म हवा के अंदर अगर गलती से हवा के साथ कोई गंदगी आ गई या ऑयल कॉन्टेमिनेशन आ गया, तो ये सिलेंडर फट जाएगा। इसीलिए ये प्यूरीफायर लगाया जाता है। ये आप जो देख रहे हो ना, ये आप जो देख रहे हो, ये एयर प्यूरीफायर है। यानी कि हवा इसके अंदर जाए तो सही, लेकिन साफ होके जाए, जिससे कोई ऑयल कॉन्टेमिनेशन नहीं आए और ये सिलेंडर फटे ना। फिर एयर कंप्रेस हो जाती है, और इसी हवा को आप लोग अपने टायर्स में भर लेते हो, मोटरसाइकिल के, कार के। लेकिन अगर मान लो ये तो 145 psi है, तो पहले psi का मतलब समझते हैं। चलो, psi की फुल फॉर्म होती है पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच। आपने सुना होगा कि मेरी मोटरसाइकिल में 20 psi की हवा डाल दो, कार में 30 psi की हवा डलती है, जो कि अच्छी हवा होती है टायर्स के लिए।
ठीक है। तो ये PSI का मतलब क्या होता है? देखो, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल, दाब होता है। तो कितने एरिया में कितना फोर्स लग रहा है उसी को हम दाब कहते हैं। तो पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच PSI की फुल फॉर्म होती है, यानी कि 1 स्क्वायर इंच एरिया में, क्षेत्रफल में कितने पाउंड फोर्स लग रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? PSI। ठीक है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 14.7 PSI होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, याद कर लेना। अब क्योंकि 145 PSI तक हवा को कंप्रेस किया, अगर सर इससे ज्यादा कंप्रेस करना हो तो क्या करेंगे? तो फर्स्ट स्टेज की जगह अब आ जाएगा सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज रोटेटरी कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटरी कंप्रेसर। अब इस सेकंड स्टेज कंप्रेसर में क्या होता है? एक सिलेंडर तो ये लगा रहता है, ये दूसरा सिलेंडर है, यानी कि डबल सिलेंडर होता है। डबल सिलेंडर से तात्पर्य ये है कि जो कांड पिछले सिलेंडर में हो रहा है वो तो होगा, उसके बाद हवा कंप्रेस होके बाहर नहीं निकलेगी, डिस्चार्ज नहीं होगी, वो अब दूसरे सिलेंडर के अंदर आ जाएगी इधर की तरफ। अब क्योंकि पाइप के थ्रू हवा अंदर की तरफ आ रही है, तो जब ये पाइप में चलेगी हवा पहले के कंपैरिजन में ठंडी होती जाएगी, यानी कि उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। अब टेम्परेचर जैसे ही रिड्यूस होगा वो दूसरे सिलेंडर के अंदर घुस जाएगी। तो टेम्परेचर रिड्यूस करने के बाद हवा को और ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। फिर जैसा कांड इसके अंदर हो रहा था वही सिस्टम इसके अंदर होगा। ये पिस्टन डुचुक डुचुक दाएं दाएं अंदर अंदर हिलेगा और फिर से इसको कंप्रेस कर देगा, और इसको कंप्रेस करते करते 350 PSI तक कंप्रेस कर सकता है। कई अच्छे सिलेंडर्स होते हैं तो इससे भी ज्यादा कंप्रेस कर सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से एयर को और ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। अब आप लोगों ने देखा होगा फ्रीजर में, AC में भी कंप्रेसर होते हैं, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की सही सप्लाई नहीं होती तो इस टाइप के जो कंप्रेसर होते हैं वो वाइब्रेट ज्यादा करते हैं, हीट का लॉस ज्यादा होता है। ठीक है। हमिंग साउंड निकालते हैं, जिसकी वजह से होता क्या, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी ज्यादा चाहिए होती है और बिजली भी ज्यादा खाते हैं वो। इसीलिए इन कंप्रेसर को हटा के एक नया कंप्रेसर बनाया गया जिसको बोलते हैं स्पाइरल कंप्रेसर, जो कि वाइब्रेशन नहीं करते, अच्छे तरीके से काम करते हैं। इसीलिए स्पाइरल कंप्रेसर को AC में लगाया जाता है, AC के अंदर ठूसा जाता है कि आप लोगों को सही से ठंडी कूलिंग दी जा सके। स्पाइरल कंप्रेसर AC में इस्तेमाल होता है। खैर, आगे हम चलते हैं। स्पाइरल कंप्रेसर उसी तरीके से काम करता है, कुछ भी नया नहीं है, ऐसे ही हवा को वो कंप्रेस करता है। ठीक है। तो एरोप्लेन के इंजन में, जेट इंजन जिसको बोलते हैं, उसमें कंप्रेसर कैसे काम करता है और इसके पूरे इंजन की संरचना समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि आखिरकार एरोप्लेन का इंजन कैसे काम करता है। तो ये जो आपने बड़ा सा गोला देखा है ना, जो कि आप जिसे पंख बोलते हो, उसके ऊपर लगा होता है, यही होता है जेट इंजन। अब इसको खोल के देखेंगे तो ऐसी कुछ संरचना होती है इसकी। अब इसी के अंदर एक पार्ट होता है कंप्रेसर, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। चलिए इसको एक बार डायग्राम में देखते हैं। तो ये है आपका गैस टरबाइन का पूरा डायग्राम इंजन का। अब होता क्या है, ये पंखा है, ये पंखा बहुत तेज नाचता है। जब ये पंखा नाचेगा तो ये अपनी तरफ हवा को खींचेगा, तो एयर को सक करेगा, तो हवा अंदर जाएगी। हवा अंदर जा रही है। फिर यहाँ पे पहले हवा कंप्रेसर से होके गुजरेगी। ये कंप्रेसर वाला हिस्सा है, इतना ये जो हिस्सा है ना, ये कंप्रेसर का हिस्सा है। कंप्रेसर का काम है एयर को कंप्रेस करना, यानी कि एयर का प्रेशर बढ़ा देना। तो हवा का प्रेशर यहाँ बढ़ जाता है, हवा एकदम झटके से यहाँ टकराती है। और ये जो एरिया ये वाला, यहाँ पे कंबसन चेंबर बोलते हैं इसको। कंबसन चेंबर में क्या होता है, जो एरोप्लेन का फ्यूल होता है, इसमें फ्यूल को इग्नाइट किया जाता है, यानी कि जलाया जाता है। और फ्यूल सही से जल सके उसके लिए एयर की सप्लाई होना निश्चित होनी चाहिए। एयर की जितनी अच्छी सप्लाई होगी उतनी जल्दी ये फ्यूल कंबसन होगा, यानी कि जलेगा। यानी कि यहाँ पे हवा जितनी अच्छी मिलेगी फ्यूल उतना अच्छा जलेगा, और फ्यूल जैसे ही जलेगा हवा की वजह से ये टरबाइन के ऊपर चढ़ेगा और टरबाइन को नचाएगा। ये वाला जो हिस्सा है ये टरबाइन वाला हिस्सा है। तो टरबाइन को ये जैसे ही नचाएगा, इस वाले हिस्से को बहुत तेज टरबाइन नाचेगी। फिर फ्यूल टरबाइन को नचाने के बाद बाहर निकल जाएगा नोजल से, एग्जॉस्ट नोजल से। तो जैसे ही ये फ्यूल बाहर निकलेगा, यानी कि ये जितना भी टरबाइन घुमाने के बाद फ्यूल बचा वो बाहर निकलेगा, बहुत प्रेशर से निकलता है बाहर की तरफ, बहुत बढ़िया तरीके से तेज निकलता है, जिसकी वजह से एरोप्लेन को एक थ्रस्ट मिल जाता है, तो एरोप्लेन आगे की तरफ बढ़ता है। फिर ये है एक तरीका। अब इसके अंदर ये एक छोटा सा पार्ट जो है जिसे हम कंप्रेसर बोल रहे हैं, इसको खोल के समझते हैं। तो ये देखो कुछ कंप्रेसर ऐसा दिखता है,
अब इसमें आप ध्यान से देखो, ये वाला जो आगे वाला हिस्सा है, ये आगे वाला हिस्सा ये देखो बड़ा है, यानी कि इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया बहुत ज़्यादा है, और इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया बहुत कम है। तो फिजिक्स में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि जिसका एरिया ज़्यादा होगा, क्योंकि वेग विकर्णनानुपाती होता है ना क्षेत्रफल के, तो एरिया जिसका ज़्यादा होगा वेलोसिटी उसकी कम होगी। यानी कि क्योंकि यहाँ एरिया ज़्यादा है तो इसके मुकाबले यहाँ पर हवा का जो वेग है वो कम है। और बर्नौली थ्योरम क्या बताता है? अगर ये बर्नौली थ्योरम लिखिए, ये अगर नियत है, कांस्टेंट है, स्थिर है, तो वेग जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा। वेग जितना ज़्यादा होगा प्रेशर इतना कम होगा। तो अगर यहाँ पे ये देखो क्या लिखा है, वेलोसिटी कम है, ठीक है, वेलोसिटी कम है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्रेशर ज़्यादा। प्रेशर ज़्यादा का मतलब हो गया ये होता है हाई प्रेशर एरिया। ये वाला जो हिस्सा है ये हाई प्रेशर एरिया हो गया। अब बचा ये वाला हिस्सा, ये हो गया लो प्रेशर एरिया। तो देखो हाई प्रेशर एरिया में हवा का वेग थोड़ा कम होता है इसके कंपैरिजन में, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेग होगा। और ये भी बात सही है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा फ्लो करेगी, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो किधर होगा, इधर की तरफ हवा का। इसीलिए जब हवा को कंप्रेस किया जाता है, जब हवा को ये कंप्रेसर कंप्रेस करता है तो हवा बहुत स्पीड से ऐसे फ्लो होगी। जैसे जैसे हवा यहाँ से निकलेगी उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी हवा की उतना ही ज़्यादा अच्छा कंबंशन होगा, यानी कि फ्यूल चैम्बर के अंदर जलेगा अच्छे तरीके से। जब फ्यूल जलेगा तो उतना ही ज़्यादा फ्यूल एग्जॉस्ट नोजल से बाहर निकलेगा जलने के बाद, और जितना ज़्यादा थ्रस्ट ये प्रोवाइड करेगा उसी तरीके से प्लेन आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर कंप्रेसर की ज़रूरत पड़ती है, और इसे एयर को ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंप्रेस किया जा सकता है जिससे ये प्लेन अच्छे तरीके से दौड़े। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे पंचर वाले की दुकान से लेके हवाई जहाज में ये कंप्रेसर काम करता है। अब आगे चलते हैं, एरोप्लेन उड़ते देख लिया, अब थोड़ा अपनी उड़ान की बातें कर लेते हैं। आप लोगों के आशीर्वाद और प्रेम की वजह से हमारा अपना खुद का कॉलेज हो गया है जिसका नाम है सी इम्पैक्ट इंस्टीट्यूट आगरा। आगरा में स्थित है, टॉप तक FIP ऑफिस है ये अपनी। इसमें हम आपको UG PG के सारे कोर्सेज देते हैं, ठीक है। जितने भी लोग बिहार UP से हैं और भी कई जगह से हैं जो अपना B.Ed DLED BSc MSc करना चाहते हैं तो मेरे से संपर्क कर सकते हो, है ना। ये अपना प्यारा सा भव्य कॉलेज है जहाँ पे रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, वन डे गवर्नमेंट एग्जाम की सारी तैयारी होती है। गूगल फॉर्म आपको मिल जाएगा, आप जरूर फिल करना। IIT नीट के लिए भी बस थोड़े दिन में हम तैयार होने वाले हैं, अपनी टीम के साथ आएंगे, तो टेंशन नहीं लेनी, आप बस गूगल फॉर्म भर देना। और ये आप प्यारा सा कॉलेज देख लो, मैं मुस्कुराता हुआ, मेरे बाल छोटे छोटे हैं, ठीक है ठीक है। तो ये अपना पूरा कॉलेज, ये देखो सुंदर सी मेरी फोटो, ये फन इन पाठशाला लिख रहा है ना, ये हॉस्टल है, ठीक है। चलो मिलते हैं, है ना, ये खुफिया जानकारी है, अभी पहली बार दी है मैंने। बाय बाय, टाटा।